भारत में अनेकों ऐसे वीर हुए हैं जिनका संघर्ष स्वयं के लिए नहीं अपितु एक सभ्यता की रक्षा के लिए था। उनके निशान आज भी इस धरा पर देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ निशान इतने विशाल नहीं हैं, लेकिन उनका इतिहास बहुत विशाल है। इतिहास में अनेकों युद्ध लड़े गए, जैसे महाभारत जो कि सल्तनत के लिए था और रामायण जो कि असमत के लिए था। सल्तनत के लिए तो अनेकों युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन असमत के लिए कुछ ही युद्ध हुए हैं, इसलिए उन युद्धों को महान कहा गया है। और ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भिवानी का हलवास गांव, यहाँ पर एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ जिन्होंने अपना पूरा जीवन नारी की अस्मत की रक्षा के लिए संघर्ष किया। तो आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये है हलवास गांव, और ये हलवास गांव भिवानी से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जगह जहाँ पर हम आज उपस्थित हैं ये है बाबा चंद्रभान जी का स्थान, जो कि हलवास गांव में काफ़ी पूजनीय है। और आज हम पूरा इतिहास जानेंगे कि बाबा चंद्रभान जी कौन थे और उनकी वीरता की क्या क्या कहानियाँ हैं और वो क्यों पूजनीय हैं। तो हम ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए आज इस स्थान पर आए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। उनकी गाथा जानने के लिए हमने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, लेकिन लोग हमें मान्यता के आधार पर ही कुछ बता पा रहे थे, पर हमें तो कुछ ऐसा इतिहास चाहिए था जो प्रामाणिकता पर आधारित हो। इसके लिए हमने गांव में अनेकों लोगों से मुलाकात की। फिर हमारी मुलाकात हुई नरसिंह जी से, जिन्होंने हमें पूरा इतिहास विस्तार से बताया। तो हमारे साथ है नरसिंह तंवर जी। नरसिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो नरसिंह जी से हम कोशिश करेंगे जानने की कि बाबा चंद्रभान जी का क्या इतिहास है, और आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं लोग इसकी पूजा क्यों करते हैं, और इनके पीछे की पूरी कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे नरसिंह तंवर जी से। तो नरसिंह तंवर जी, आप हलवास गांव के निवासी हैं, तो आपको पूरा इनका इतिहास पता होगा। तो हमारे दर्शकों तक आप ये पहुंचाएं कि बाबा चंद्रभान जी कौन थे और इनकी शुरुआत कहाँ से है, इनके नाम की बाबा चंद्रभान जी, और आज लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व भिवानी के हलवास गांव में एक महापुरुष ने जन्म लिया। दिल्ली के सुप्रसिद्ध राजा चक्रवर्ती सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर की पीढ़ी में जन्मे टोडरमल के पुत्र ठाकुर चंद्रभान सिंह, जिनकी वीरता के किस्से दिल्ली तक मशहूर थे। वहीं दूसरी तरफ खूमपुर ग्राम का निवासी फरूखनगर के नवाब मोहम्मद फौजदार खां, जिनका पूरा नाम दल्ले खां विलोच था, जिसने सन 1734 ईस्वी में फरूखनगर बसाया। बादशाह फारूक सियर ने इस बात से खुश होकर दल्ले खां को 40 गांव व नवाब का पद प्रदान किया। दल्ले खां का सेना नायक शेखू काले खां सुल्तानपुर निवासी ने पंडित दयाराम की पुत्री चंद्रावती के रूप पर मोहित होकर जबरदस्ती डोला ले जाना चाहा। दयाराम ने अपने यजमानों से, जो कि चौहान राजपूत थे, अपनी व्यथा कही, किंतु कोई भी सुल्तानपुर का निवासी काले खां का विरोध करने को तैयार नहीं हुआ। तब दयाराम वीरों की नगरी भिवानी आया और ठाकुर चंद्रभान को अपनी व्यथा कही। चंद्रभान ने अपने दल के साथ काले खां के दल पर आक्रमण करके चंद्रावती को आज़ाद करवाकर एक ब्राह्मण कुमार के साथ उनका विवाह कर दिया, जिसकी शिकायत काले खां ने बादशाह फारूक शेर से की। तब बादशाह ने हुक्म सुनाया कि चंद्रभान के बदन में भूसा भरकर मेरे सामने पेश किया जाए। उन दिनों दिल्ली के दरबार में जोधपुर नरेश महाराजा अजीत सिंह का पूरा बोलबाला था। महाराजा अजीत सिंह को इस बात का पता चला। उसके पश्चात वो ठाकुर चंद्रभान से मिले और बोले कि तुम दिल्ली पहुंचो, मैं तुम्हें दिल्ली दरबार में मिलूंगा। ठाकुर चंद्रभान सिंह दिल्ली दरबार में पहुंच गए। वहां महाराजा अजीत सिंह ने बादशाह फारूक सियर को सही बात बताकर दोष मुक्त करवा दिया, और बादशाह ने अपने 5 ग्राम चंद्रभान को इनाम में दिए। दिल्ली से लौटते वक्त फारूक नगर की सीमा पर नवाब दल्ले खां के ऊँटों का टोला चंद्रभान ने लूट लिया और नवाब के ऊँट रक्षकों को मार भगाया। रास्ते में वह ऊँट का टोला एक लड़की को भात के रूप में दान में दे दिया गया। नवाब दल्ले खां इस बात का बदला लेने हेतु वजीरपुर ग्राम के निवासियों से कहा कि भिवानी के हलवास गांव में चंद्रभान के परिवार में किसी लड़के का टीका भेजो। ग्राम के निवासी नवाब की चाल को समझ ना सके और टीका हलवास भेज दिया गया। चंद्रभान इस बात से भली भांति परिचित थे कि वजीरपुर फरूखनगर के नवाब दल्ले खां के अधीन आता है।
ठाकुर चंद्रभान दल्लेखा की चाल को समझ गए और उन्होंने टीका लेने से मना कर दिया, किंतु टोडरमल के बड़े भाई दुर्गामल ने अपने पुत्र कुंवर महामल के नाम से टीका रख लिया। समय पर दुर्गामल अपने कुटुंबियों सहित वजीरपुर पहुंच गए, किंतु चंद्रभान सिंह ने इस रिश्ते से नाराज होकर बारात में शामिल होने से इनकार कर दिया। बारात समय पर वजीरपुर पहुंच गई। विवाह के फेरे शुरू होने ही वाले थे, तभी वजीरपुर निवासियों ने बारातियों से कहा कि हमारे यहाँ हथियारों सहित फेरों में बैठना पूर्ण रूप से वर्जित है। तत्पश्चात सभी बारातियों के हथियार एक कमरे में रखवा दिए गए और वर वधू के फेरे प्रारंभ हो गए। दल्लेखा के आदेश से वजीरपुर निवासियों ने दूसरे दरवाजे से सभी हथियारों को वहां से गायब करवा दिया और दल्लेखा ने अपनी सेना सहित बारातियों पर हमला बोल दिया। निहत्थे बाराती शौर्यपूर्ण तरीके से लड़ते रहे। वह अंत में दूल्हे सहित सभी बाराती वीर गति को प्राप्त हुए। कुंवर महामल की रानी अमल दे अपने पति का सिर साथ में लेकर भिवानी के बिछवान जोहड़ पर पहुंची और गांव हलवास की सीमा के बाहर अपने पति के सिर के साथ सती हो गई। ठाकुर चंद्रभान को जब विश्वासघाती घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने एक एक करके दल्लेखा से 350 डोले छुड़वाए और संपूर्ण जीवन दल्लेखा की नाक में दम रखा और वजीरपुर गांव के साथ हमेशा के लिए हर तरह के नाते तोड़ दिए गए। हलवास गांव के निवासियों का कहना है कि इस घटना के बाद हलवास गांव व वजीरपुर गांव के रिश्ते नाते हमेशा के लिए खत्म हो गए और कुछ समय पश्चात इन विधर्मियों के साथ संघर्ष करते हुए ठाकुर चंद्रभान सिंह का भी स्वर्गवास हो गया और उनकी दोनों पत्नियां पोप कंवर भटियाणी और गंगा कंवर दोनों अपने पति चंद्रभान सिंह के साथ सती हो गई। आज गांव के एक स्थान पर ठाकुर चंद्रभान व उनकी दोनों पत्नियों व दूसरे स्थान पर अमलदे की मढ़ी बनी हुई है। दोनों जगह पर हर वर्ष विशाल मेले लगते हैं और हजारों श्रद्धालु आस्था लेकर उनके दर्शन करने आते हैं। तो नरसिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है बाबा चंद्रभान जी के बारे में, और वो बहुत वीर थे जैसे कि इन्होंने जो कहानी सुनाई उसके अनुसार, और ऐसे वीर योद्धाओं का पूजन अनिवार्य भी है और होना भी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत आभार नरसिंह जी, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। आज हमारी अनसुनी गाथाओं में एक और अध्याय जुड़ गया था, लेकिन ऐसी अनेकों गाथाएं, इतिहास और मान्यताएं और हैं जो आप लोगों तक अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। और इसी प्रयास में हम फिर निकलेंगे एक और नए सफर पर।